सवाल है, पाकिस्तान की जालिम तरीन और दहशतगर्द अक़लियत कौन सी है? जवाब है कादियानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बाबर भट्ट। आज हम आपको ज़िला सियालकोट में वकूअ पज़ीर होने वाले एक अलमनाक वाक़या की हकीकत बताते हैं। ये वाक़या तहसील पसरूर के जनूब में यूनियन कौंसिल डोडा के नवाई गांव बल्लो तोला में पेश आया। मौज़ा बल्लो तोला पसरूर से जनूब की जानिब 7 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इस गांव में कुल 80 से 85 घर हैं, जिनमें से 7 या 8 घर कादियानियों के हैं। 1947 में इंडिया ज़िला गुरदासपुर से कुछ मुसलमान हिजरत करके इस गांव में आकर आबाद हो गए। उनके साथ कुछ कादियानी भी आए जो इसी गांव में आबाद हो गए। उस वक्त इस गांव में सिर्फ एक ही मस्जिद थी, यहाँ पर मुसलमान नमाज पढ़ते थे। क्योंकि इस गांव में उस वक्त कादियानियों की कोई इबादतगाह मौजूद नहीं थी, इसलिए मुसलमानों ने रवादारी का मुजाहरा करते हुए कादियानियों को इसी इबादतगाह में पूजा पाठ करने की इजाज़त दे दी। ये जो पाकिस्तान बनने से पहले ही ना हमारे बाप दादा यहाँ के मुकीम हैं। हमारे आबाओ अजदाद बताते थे, जब ये इंडिया से हिजरत करके कुछ लोग आए, इनमें कुछ लोग कादियानी थे, कुछ मुसलमान थे। ये जो उधर मस्जिद थी उस मोहल्ला में, उसमें इबादत करने लगे। मुसलमान अपनी नमाज़ पढ़ते थे, वो जो कादियानी हज़रात थे वो अपनी इबादत करते थे। इसकी कुछ बैक कहानी इस तरह है कि 1947 पाकिस्तान यानी पार्टीशन से पहले यहाँ सिख बरादरी और मुसलमान बरादरी रहते थे। और जब 1947 में पाकिस्तान बना तो इंडिया से गुरदासपुर ज़िला के रहने वाले लोग इधर यहाँ तशरीफ़ लाए। उनमें कुछ लोग कादियानी थे और कुछ जो थे वो मुसलमान थे। जब यहाँ आए तो एक पूरे गांव में एक ही मस्जिद थी, कच्ची मस्जिद थी। वहाँ जो लोग ये मुसलमान थे वो नमाज़ पढ़ा करते थे। आके ये गुरदासपुर ज़िले वाले कुछ कादियानी और कुछ मुसलमान उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ना शुरू की। थोड़े से अरसे के बाद उन्होंने ना उस मस्जिद को शहीद किया और पक्की शक्ल दी। ये मस्जिद में मैं पैदाइशी जान वाला, क्योंकि मैं थाना तैयार की थी। मेरा वाला साहब उत्थे पढ़ता रहा, मेरा दादा पढ़ता रहा, जिन्हें सुनिया के घर से पढ़ते रहे इकट्ठे नमाज। सर वो मस्जिद बनी, उस तो बाद मनार न लगन। पिछों कोई मुसलमान भाई ने कहता भी यार मनार ना लाओ। मैं उन्होंने आख्या मैं खुद मुसलमान हाँ, खुद बनवान डे, खुद मनार लवान डे। मैं कहा ठीक है जी बनाओ। असा मस्जिद तैयार की थी, उन प्लस्तर सब कुछ टूटियाँ, हर शय तैयार हो गई मस्जिद। तो तैयार हो गई, उस तो बाद इन्हें मरबी लिया बिच वाड़िया। और कोई साल 6 महीने वो आउट हो गया। फिर इन्हें कोई बच्चा लिया, क्योंकि उस वक्त तो इन मुसलमानों को शौर ही नहीं था कि कादियानी कौन है। मुसलमानों में और कादियानियों में फ़र्क जो है नहीं था 1993 से पहले, 1973 से पहले। जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। 1974 से पहले लोग कादियानियत के बारे में बहुत कम जानते थे। लोग ये समझते थे कि कादियानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को सिर्फ इमाम महदी मानते हैं, लेकिन 1974 में लोगों को इस अकीदे के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। 4 साल से पहले दोबारा जो है ये मस्जिद फिर शहीद हुई। लेंटर ऊपर डाला गया और इसके ऊपर मीनार लगे। तो उस वक़्त अगर ये कादियानियों की होती तो वो तो मिर्ज़वाड़ा बनना था या बैतुल ज़िक्र बनना था, मस्जिद की शक्ल तो नहीं थी देनी। ये हमारे भाई हैं सरवर साहब, ये उनके रिश्तेदार हैं। ये उधर जो है उस मस्जिद के गार्डियन भी थे। और ये मोहम्मद बूटा हैं, ये भी उनके रिश्तेदार हैं। इन्होंने कहा कि जो मस्जिद जो हमारी है ये, इस पर हम मीनार लगाएंगे।
क्योंकि ये मस्जिद ही हमारी है, पैसे इस पे हमने लगाए हैं। ये जो मुसलमान हैं ना हमारे भाई, इनके वो रिश्तेदार हैं, जिस वजह से हम इग्नोर करते रहे कि यार अगर हमने उनको कुछ कहा तो ये हमारे भाई सामने आ जाएगी, क्योंकि ये इनकी रिश्तेदारियाँ हैं। तो ऐसा हो कि इनसे बात कर लें, इनसे बात करके उनको भी इकट्ठा किया, इनको भी इकट्ठा किया कि यार ये मस्जिद वाला मामला जो है हल कर लें, हमारी मस्जिद है, हमें मस्जिद दे दें। उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि ना तो मीनार उतरने देने हैं और ना ये मस्जिद देनी है, इसको हमने, ये हमारा जो है वो बैतुल ज़िक्र है। आखिरी मरतबा जब इसे पुख्ता तामीर किया गया तो कादियानियों ने मुसलमानों की इस मस्जिद पर कब्ज़ा कर लिया। मकामी मुसलमान इस मस्जिद को हासिल करने जा रहे थे कि कादियानियों ने इन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में अकमल और यासिर शदीद ज़ख्मी हो गए। मकामी आबादी के मुताबिक यहाँ के कादियानियों के पास बहुत सा नाजायज़ असलहा मौजूद है, जिसकी वो नुमाइश करते हैं और वक्तन फ़वक्तन हवाई फायरिंग करके इलाके में खौफ व हरास फैलाते हैं। जो कादियानी हजरात थे ना, उन्होंने कोई वक्फे से हर रोज़ फायरिंग करना शुरू कर दी। जब उन्होंने ये समझ लिया कि ज़्यादा ही कुछ ना खौफ हरास फैल गया है मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों के लड़कों को, 2 लड़कों को गोलियां लगी हैं, 3 लड़के वैसे ही जो है उनको ज़रबे आई हैं। मुसलमानों की मस्जिद है बल्लोतोला में और मरज़इयों ने कब्ज़ा किया हुआ है, तो हम इधर घर से निकले थे मस्जिद छुड़वाने के लिए, और रास्ते में हमको उन मरज़इयों ने रोका और उन्होंने कोई बात नहीं की, कोई बातचीत नहीं की, उन्होंने हमारे पे फायरिंग करना शुरू कर दी और मुझे सीने पे गोली लगी है, मेरे कज़न को जो टांग पे गोली लगी है। रास्ते में इन लोगों ने हमें रोका और हमें वजह पूछने के बगैर ही इन्होंने हम पे हमला किया, फायरिंग की, ईंटें वगैरह और डंडे वगैरह से हमला किया और मेरी लात पे फायर लगा हुआ है। मैं तो उधर ही गिर गया था, फायर लगा था। जब इससे ये फायर लगा है ना, इससे पहले हमारी ना उनसे साथ कोई दुश्मनी थी, ना कोई वाक़या था, बड़े अमन सुकून से रह रहे थे, लेकिन हम मस्जिद लेने के लिए जा रहे थे, उन्होंने हमें रास्ते में रोक लिया और हमारे पे फायरिंग करना शुरू कर दी। मेरे जो टांग में गोली लगी है वो टांग के अंदर से गुजर गई है, आर पार हो गई है। डॉक्टरों ने कहा है 20 या 25 दिन ठीक होने में लग जाएंगे। जी, कादियानी के पास से ना काफ़ी असला है, ये बाहर के मुल्कों से इनको फ़ंड आता है, ये इधर असला वगैरह लेते हैं और हवाई फायरिंग करते रहते हैं और इलाके में काफ़ी इन्होंने डरा धमका के रखा हुआ लोगों को। इससे पहले इस गांव की तारीख में ये बात वाज़ेह है, ना किसी कादियानी पर मुसलमानों की तरफ से ज़्यादती हुई है, ना कोई पर्चा हुआ है मजहबी बेस पे, और बड़े अमन सुकून से वो कलियत थी, वो अपने सुकून में रह रहे थे, अपनी हदूद में रह के, और मुसलमान जो थे वो अपनी हदूद में रह के यहाँ ज़िंदगी बसर कर रहे थे। जब कादियानियों ने हम पे हमला किया, हमने कोई उनसे के साथ झगड़ा नहीं किया, कोई बदला नहीं लिया, लेकिन हमने कानूनी रास्ता इस्तेमाल किया, FIR कटवाई है, पर्चे करवाए हैं, लिहाजा कि हमें इंसाफ चाहिए बस। पाकिस्तान में बसने वाले 99% कादियानियों के घरों में आतशी असलहा मौजूद है। माजी में होने वाले बेशुमार वाक़यात का जायज़ा लिया जाए तो पता चलता है कि जब भी कभी मुसलमानों और कादियानियों के माबैन पाकिस्तान में कहीं भी कोई तसादम हुआ तो सबसे पहले कादियानी अपने घरों से आतशी असलहा से लैस होकर निकले। पाकिस्तान में कादियानियत के इस शुत्र बेबहार को आज तक तमाम हुकूमतें नकेल डालने में नाकाम रही हैं। अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त की जाती है कि कादियानियों से तमाम किस्म का आतशी असला बरामद किया जाए। हम आइंदा वीडियो में तहसील खारियां के नवाही गांव चक सिकंदर वाले वाक़या का तफसील से ज़िक्र करेंगे और आपको कादियानियों की दहशत गर्दी का हाल तफसील से बताएंगे। इसके अलावा भी हम ऐसे बेशुमार वाक़यात आपके सामने लेके आएंगे जिनमें कादियानियों ने दहशत गर्दी की इंतहा कर दी। कादियान के मिर्ज़े पाकिस्तान में रहाइश पजीर कादियानियों को
گھروں میں آتشی اسلحہ رکھنے کی تاکید کرتے ہیں اور انہیں ایسا کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ مسلمانوں اور قادیانیوں کے درمیان تصادم سے نقصان جس کا بھی ہو، خواہ مسلمان شہید ہو یا قادیانی مر جائے، دونوں طرح سے بینیفیشری قادیان کے مرزے ہوتے ہیں۔